हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यूनियन बजट अनाउंस हो चुका है। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. बहुत सारी चीज़ें इस बार के बजट में हमें देखने को मिल रही हैं। कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो बजट से उतना खुश नहीं हैं और उनका कहना है कि ये बजट इंडिया का नहीं बल्कि बिहार का है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में बहुत बार बिहार का जिक्र किया है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना? इसके बारे में आपका क्या कहना है वो तो आप कमेंट्स में बताना। लेकिन यहाँ पर एक और चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है जिसको लेकर लोग भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, जो कि है 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जी हाँ, जो लिमिट पहले 7 लाख तक थी अब उसको बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया गया है। यानी कि अब अगर आपकी इनकम 12 लाख तक भी है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ठीक से सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं और बहुत सारे डाउट उनके मन में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सभी पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर भी बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जिस पर सभी लोगों का ध्यान जा रहा है वो है ये टैक्स स्लैब्स। इसमें बताया गया है कि अलग अलग इनकम स्लैब्स के लिए नए टैक्स रेट्स क्या होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख के बीच है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 4 से 8 लाख के बीच है तो 5% टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख के बीच है तो 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख के बीच है तो 15% टैक्स लगेगा। 16 से 20 के बीच है तो 20% टैक्स लगेगा। 20 से 24 के बीच है तो 25% टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम 24 लाख से भी ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। ये टैक्स रेट पहले कितने थे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरे लेकिन अभी तो कह रहे थे कोई टैक्स नहीं देना, तो अब ये क्या नया चक्कर है? तो देखिए, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक किसी भी स्लैब में आती है तो उस स्लैब के हिसाब से जितना भी आपका टैक्स बनता है वो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के थ्रू ऑटोमेटिकली 0 कर दिया जाएगा। रिबेट्स को हम एक तरीके का कैशबैक बोल सकते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 12 लाख रुपए है जिस पर 60,000 रुपए का टैक्स बनता है। अब सरकार आपको इतने ही रुपए का रिबेट या कैशबैक दे देगी जिससे कि आपके टैक्स को 0 किया जा सके। और साथ ही यहाँ आपको 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है। यानी कि टोटल 12.75 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन ये बेनिफिट्स आपको सिर्फ नए टैक्स रिजीम में ही मिलेंगे, इसलिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपने देखा होगा कि सरकार पिछले कुछ सालों से ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ खास नए चेंजेस नहीं ला रही है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम को इररिलेवेंट बनाना चाहती है ताकि आप खुद ही ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़कर न्यू टैक्स रिजीम पर शिफ्ट हो जाएं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात का ध्यान आपको रखना है कि ये बेनिफिट्स आपको सिर्फ आपकी रेगुलर इनकम पर ही मिलेंगे। इसमें वो इनकम इंक्लूड नहीं है जो पहले से किसी स्पेशल टैक्स स्लैब में आती है, जैसे कि कैपिटल गेन इनकम्स। मान लीजिए अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करके बेच दिया तो उससे जो आपकी इनकम होगी उस पर आपको टैक्स रेट के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 12.75 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा है तो भी आपको स्लैब के हिसाब से पूरा टैक्स पे करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपकी इनकम 12.75 लाख से 1000 रुपए ही ज्यादा है, ऐसे में आपको आपकी इनकम पर इन स्लैब्स के हिसाब से टोटल 60,000 रुपए तक का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ऐसा करने से लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो सकती थी, इसलिए सरकार ने इससे बचने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट बनाया है, मार्जिनल टैक्स रिलीफ। इसमें अगर आपकी इनकम 12.75 लाख से 1000 या 2000 रुपए ज्यादा है तो सरकार सिर्फ उस एक्स्ट्रा पैसे को पेनल्टी के रूप में आपसे ले लेती है, जिससे आपकी इनकम फिर से 12.75 लाख हो जाती है और आपको वो 60,000 रुपए टैक्स नहीं देना पड़ता। अब बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि ये रूल्स कब से लागू होंगे। तो देखिए, इस साल अप्रैल में जो आप ITR फाइल करने वाले हैं वो पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की होगी और ये रूल्स इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आए हैं। तो इनके जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको इस साल ना मिलकर अगले साल यानी कि 2026 में जो ITR आप फाइल करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से इस इनकम स्लैब टैक्सेस में कितनी कमी करी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नए टैक्स रेट में पहले से कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
पहले जहां आपको 12 लाख इनकम पर 71,000 तक का टैक्स देना पड़ता था, वहीं अब आपको 12 लाख पर 0 टैक्स देना है। वहीं अगर हम बात करें 16 लाख इनकम की, 1.53 लाख रुपीस का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 1.13 लाख का ही टैक्स देना पड़ेगा, यानी लगभग 40,000 रुपए आपके सेव हो जाएंगे। ऐसे ही जहां पहले आपको 24 लाख पर 4.03 लाख का टैक्स देना पड़ता था, वहीं अब ये अमाउंट 2.92 लाख हो गया है, यानी यहाँ पर आपके 1 लाख रुपए से भी ज्यादा सेव हो रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि इससे मिडिल क्लास और देश को कैसे फायदा होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि टैक्स कम करने से मिडिल क्लास के पास थोड़े ज्यादा पैसे बचेंगे, जिससे वो अपनी जरूरतों पर खर्च कर सकेंगे और साथ ही इन्वेस्ट भी कर सकेंगे, और इससे देश को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो पहले सीनियर सिटीजन को 50,000 तक की इंटरेस्ट इनकम पर कोई TDS नहीं लगता था, अब इसको बढ़ाकर डबल यानी 1 लाख कर दिया गया है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इस बजट में करी गई है वो है रेंटल इनकम पर लगने वाला टैक्स, जिसकी लिमिट पहले 2.4 लाख थी, वहीं अब इसकी लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है, यानी अब रेंट से आने वाली 6 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।